गुरुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही प्यारा भाव है, आइए हम सभी मिलकर इसका कीर्तन करें। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। आइए सभी मिलकर, बहुत ही प्यारा भाव है, इसे सभी समझ करते हैं। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दर्शन को तेरे मोहन तेरा दास तरसता है। ओ दर्शन को तेरे मोहन तेरा दास तरसता है। हो जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ गोविंद हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में, अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तू परखता है। अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तू परखता है। हो दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। राधे क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। वो क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल तेरे न्यारे, ये खेल तेरे न्यारे, बस तू ही समझता है।
नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। जय जय। राधा रमण लाल की जय हो। कर दो भी दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर दो भी दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। तेरे नित्य मिलन को अब, तेरे नित्य मिलन को अब जीवन तरसता है। ओ तेरे नित्य मिलन को अब जीवन तरसता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता। ताली राधे राधे ओ श्याम श्याम राधे राधे ओ श्याम श्याम राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री तुलसी जी महाराज की जय हो। श्री जगत जननी गौ माता की जय हो। श्री राज राजेश्वरी मैया की जय हो। श्री चंडी मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी
श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति, आप हम सभी के मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरुदेव के परम आशीर्वाद से एवं आप सभी वैष्णव भक्त प्रेमियों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि को पूर्ण करने के लिए आप हम सभी विराजमान हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवर एवं श्रीमद् भागवत में संगीत की सेवा कर रहे समस्त गंधर्व जनों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी श्रोता वैष्णव भक्त वृंदों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। आप हम सभी पर श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा परिलक्षित हुई है कि जिसके फलस्वरूप हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल प्रथम दिवस की कथा में हमने नारद भक्ति संवाद में सुना कि भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के से तरुणावस्था को प्राप्त होकर प्रभु संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत के मध्य प्रकट हो गई और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को अच्छी तरह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई, महात्म्य की कथा श्रवण कराई। भगवान कहते हैं मैं कहाँ विराजमान होता हूँ। नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ विराजते हैं? क्या आप वैकुंठ में रहते हैं? वैकुंठ आपका नित्य निवास है, क्या आप वैकुंठ में विराजते हैं? तो भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में भी नहीं विराजता। तो नारद जी ने कहा कि क्या शिवलोक में विराजते हो अपने आराध्य देव के पास? भगवान ने कहा मैं शिवलोक में भी विराजित नहीं होता। नारद जी ने पूछा कि प्रभु तो आप कहाँ विराजमान होते हो, आप कहाँ रहते हो? तब भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद मैं ना ही वैकुंठ में रहता हूँ ना ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जन, मेरे भक्तों का समूह, संतों का समूह जहाँ सब एकत्रित होकर के प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, मैं उन भक्तों के मध्य विराजमान हूँ। ऐसे ही परम भक्त श्री रैदास जी महाराज भगवान के बड़े अनन्य भक्त। एक बार रैदास जी महाराज किसी नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, प्रभु चिंतन में तल्लीन थे। तब उनके पैर के नीचे एक शिला आई। जब उन्होंने उठा कर देखा तो वह भगवान का श्री विग्रह था। रैदास जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। रैदास जी महाराज की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। अत्यंत प्रसन्न हुए और ठाकुर जी का श्री विग्रह अपनी परम कुटिया में लेकर के आए। रैदास जी महाराज बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, अब उनसे ज्यादा चला फिरा जाता नहीं था। जब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का श्री विग्रह उन्हें प्राप्त हुआ, अब तो रैदास जी महाराज अपनी छोटी सी कुटिया में चारों कोनों में उन्होंने विचार किया कि अब तो मुझसे चला फिरा नहीं जाता, मैं तीर्थ चलकर नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। जिनको तीर्थ भ्रमण करना होता था वह पैदल यात्रा ही करते थे। तो रैदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं चलकर तो तीर्थों में भ्रमण नहीं कर सकता,
और मेरे पास उतना धन भी नहीं है कि मैं तीर्थ भ्रमण करूं, आपकी अनेकानेक प्रकार से सेवा करूं। और यदि मैं अपने ठाकुर जी को कहीं बाहर दूसरी जगह स्थान पर लेकर के जाता हूँ तो मुझे शौचादि जो आचार विचार है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कहीं पर भी अपने भगवान को उठाकर नहीं ले जा सकता, तो मैं क्या करूं? तब रैदास जी महाराज ने अपनी परम कुटी में ही चारों धाम बना लिए। एक कोने में श्री बद्रीनाथ, दूसरे कोने में श्री रामेश्वरम, तीसरे कोने में श्री जगन्नाथ प्रभु और चौथे कोने में श्री द्वारिकाधीश प्रभु। श्री धाम वृंदावन जितने तीर्थों में उन्हें भ्रमण की इच्छा थी सारे स्थापित कर लिए और बीच में चौकी में अपने श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करके उन्हें विराजमान किया। तो जब रैदास जी महाराज की इच्छा होती कि मैं अपने ठाकुर जी को तीर्थ भ्रमण करा लाऊं, तब रैदास जी महाराज कहते कि चलो ठाकुर जी घूमने चलते हैं, आज तो अयोध्या जाने का बहुत मन हो रहा है। तो रैदास जी महाराज कहते कि चलो प्रभु आज हम अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या वाले कोने में जाकर ठाकुर जी को विराजित कर देते और ठाकुर जी से कहते, देखिए प्रभु कितनी सुंदर सरयू जी बह रही है, कितना सुंदर राम जी का संकीर्तन हो रहा है, देखो रामलला कितने सुख पूर्वक विराजमान है श्री मंदिर में। इस प्रकार अयोध्या चले जाते। जब उनका मन होता मुझे रामेश्वरम जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, तो जय हो जगन्नाथ प्रभु की, इस प्रकार कहते हुए जगन्नाथ वाले कोने में जाकर के अनुभव करते कि मैं जगन्नाथपुरी में आया हूँ। इस प्रकार वह भक्ति करते। छोटे से गांव में रैदास जी महाराज अपनी परम कुटी में रहते थे। रैदास जी महाराज की भक्ति का भाव स्वीकार तब किया गया कि जब एक बार रैदास, आषाढ़ का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो रैदास जी महाराज ने कहा कि ठाकुर जी देखो तो कितनी गर्मी पड़ रही है, तो चलो आज क्यों ना हम बद्रीनाथ धाम को जाएं। तो रैदास जी महाराज ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठा करके बद्रीनाथ वाले कोने में जाकर विराजमान हुए और जय हो बद्रीनाथ प्रभु की, इस प्रकार संकीर्तन करने लगे, भक्ति करने लगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि बद्रीनाथ वाले कोने में बैठते रैदास जी महाराज के गांव में बर्फ की वर्षा होने लगी। सभी बड़े आश्चर्यचकित, यह क्या हो रहा है, यह भयंकर गर्मी का महीना चल रहा है और यहाँ बर्फ की वर्षा हो रही है। तो जो कुछ संत जन थे जो रैदास जी महाराज की भक्ति को जो पहचानते थे, जो रैदास जी महाराज को समझते थे, उन्होंने कहा कि जरूर रैदास जी महाराज बद्रीनाथ वाले कोने में जाकर के बैठे। तो रैदास जी महाराज जिस प्रकार भाव से भक्ति करते थे, इसलिए कहते हैं भगवान को भक्ति में नवीनता पसंद है, इसलिए अपनी भक्ति में नवीनता लाओ। एक बार रैदास जी महाराज को श्री धाम वृंदावन जाने की इच्छा हुई। उन्हें यमुना, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की याद आने लगी, वंशी वट की याद आने लगी, वह रास मंडल और तुलसी का वन अनुभव करने लगी कि मैं श्री धाम वृंदावन जा रहा हूँ। और श्रीनाथ जी का ध्यान करते हुए, श्री राधा रमण का ध्यान करते हुए, श्री कुंज बिहारी का ध्यान करते हुए संकीर्तन करने लगे कि हे प्रभु आप कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और रैदास जी महाराज इस प्रकार गाने लगे, राधा रमण सब छीनी मोसे नैना मिलई, राधा रमण सब छीनी मोसे नैना मिलई। कि हे प्रभु मैं आपके दर्शन को आया हूँ, आप त्रिभंग ललित स्वरूप से किस प्रकार विराजमान है। राधा रमण सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के,
राधा रमण सब चीनिए मोसे नैना मिलई के राधा रमण सब चीनी रे मोसे नैना मिलई राधा रमण सब चीनिए ओ मोसे नैना मिलई के नैना मिलई के नैनो मिलई के नैना मिलई के नैनों में आई के नैनो मिलई के नैनो मिलई के नैना मिलई के नैनों में आई के आप तिलक सब दिनी रे मोसे नैना मिलई आप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलई के राधा रमण सब चीनी रे नैना मिलई के बलि बलि जाऊं मैं तुम्हें रंग रजवा बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बलि बलि जाऊं मैं तुम्हें रंग रजवा बल बल जाऊं मैं तो पे रंग रजवा तुम्हें रंग रजवा हो तो पे रंग रजवा तो पे रंग रजवा अपनी ही रंग रंग लीली रे मोसे नैना राधे अपने रंग रंगली मोसे नैना मिलई के आप तिलक सब दिनी रे मोसे नैना मिलई आप तिलक सब चीनिए मोसे नैना मिलई के प्रेम भक्ति का मदरा पिलाई प्रेम भक्ति का मदरा पिलई के हो मदवा पिलाई के मोसे मदवा पिलाई के मदवा पिलाई के मोसे मदवा पिलाई के मतवाही कर दी राधे मधुमारी कर दी आप तिलक सब दी रे मोसे नैना आप तिलक सब छीने मोसे
हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बनिया, 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 गोरी गोरी बनिया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, मैया पकड़ कर ली मुझसे राधे मैया पकड़ हरी राम लगी राधा रमण सबकी मुझसे राम लगे। राधा रमण सब चीर मोसे राम लगी। श्याम के नाम मेहंदी रचाइए, श्याम के नाम के मेहंदी रचई के, श्याम के नाम मेहंदी रचाइए, श्याम के नाम की मेहंदी रचई के, मेहंदी रचाइए, मेहंदी रचई के, कोई सुहागन की मुझसे नैना मिलाइए, मन सुहागन की मुझसे राम रही। राधा रमण सबकी मुझसे नैना मिलाइए। रावण सब चीर मुझे मैना मिलई के, आप तिलक सब चीर मुझे मैना मिलई के, सब चीर मुझे मैना मिलई के, आप तिलक सब चीर मुझे मैना मिलई के, आप तिलक सब चीर मुझे मैना मिलई के। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे राधे। राधे राधे। इतना तो बढ़िया, ऐसे इतना बढ़िया हम लोग संगीतकार लेके आए हैं। आप लोग को नाचने का मन नहीं करता है? बैठे बैठे ताली बजा रहे हो बस हैं? भगवान के सामने नाचोगे, दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी है? शादी ब्याह में तबर नाच था एवं नाचे पर काय हो तुम अल्लाह ज्ञान पर थे। अब बढ़िया भजन चली नाचू सब जन, ठीक है? तब पता चल ही बाग भरा नावा गाँव मायन हमन की के ऐसे गाँव वाला हो। हाँ, तो इस प्रकार श्री रैदास जी महाराज की भक्ति, वह राधा रमण के मंदिर में नृत्य कर रहे हैं, राधा रमण के रूप का गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ विश्व ठाकुर जी साक्षात किसी न किसी रूप में विराजमान है, चाहे वो वायु के कण के माध्यम से ही क्यों ना हो। मानव की सामर्थ्य नहीं कि वह बैठ करके कथा श्रवण करे, तो कोई के चित्त में विराजमान होकर के मीराबाई आई हुई है, कोई के चित्त में विराजमान होकर के रैदास जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई के चित्त में विराजमान होकर के भक्तराज प्रहलाद कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई के चित्त में विराजमान होकर के श्री कुम्भन दास जी कथा श्रवण कर रहे हैं। अब आप कहोगे जो सो रहे हैं वह कौन है, उनके चित्त में कौन विराजमान है? तो जो सो रहे होंगे उनके चित्त में ये समझो कि उनके चित्त में श्री पौढ़ानाथ विराजमान है, जो शेष पर्यंक पर सो रहे हैं तकिया लगा कर।
और जो कीर्तन में उठ करके नाचने लग जाते हैं, तो ये समझो कि उनके हृदय में श्री नारद जी विराजमान होकर के कीर्तन कथा में भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की पावन कथा। अब श्री सुखदेव जी महाराज श्री भागवत जी की महिमा का बखान कर रहे हैं, महात्म्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत फल है। यदि आप यहाँ बैठ करके किसी फल की इच्छा कर रहे हैं कि इस कथा श्रवण करने के बदले मुझे फल मिल जाए, तो यह आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है। यह हमारे अनेक पुण्यों का फल है। श्रीमद् भागवत भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हित दोदयते विवेक। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, जब मनुष्य के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तब जाकर के उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है। और यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कहते हैं, निगम कहते हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। यह वेदों और उपनिषदों का सार है। और क्या कहा? कैसा फल है? गलितम फलम, पका हुआ फल है। इसमें अत्यधिक मिठास है और सुख यानी तोते की चोंच लग जाने से इसकी मिठास और भी बढ़ गई। जैसे किसी फल में तोते ने अपनी चोंच मार दी तो वह फल और भी मीठा हो जाता है। उसी प्रकार श्री सुखदेव रूपी परमहंस वक्ता के श्रीमुख से कहा गया तो इसकी मधुरता, इसकी महिमा, इसके गुण और भी कहीं ज्यादा बढ़ गए। ऐसा यह श्रीमद् भागवत की कथा। पिबत भागवतम रसमालयम, इसे पिया जाता है। तो किसी ने कहा, अरे फल को तो खाया जाता है, इसे पिया कैसे जाएगा? क्योंकि इस फल में रस ही रस है। यदि इस फल में छिलका या गुठली होता तो हम निकाल करके उसे फेंक देते, लेकिन इस फल में फेंकने योग्य कुछ है ही नहीं। इसमें सब कुछ ग्रहण करने योग्य है, ग्रह्यांश है, त्याज्यांश कुछ भी नहीं है, त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। तो इसका पान करो, मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो। एक बार इस कथा को श्रवण करके यदि आपका मन भर गया तो फिर आपने क्या श्रवण किया। और कहते हैं शास्त्रों में यह वर्णन है कि यदि बिना कथा और बिना सत्संग के जो दिन व्यक्ति का गुजर गया वह वंध्य दिवस, इसका मतलब वह दिन व्यर्थ हो गया, वह दिन किसी काम का नहीं है आपका, वह व्यर्थ दिवस है। राम कथा नित्य शिवजी गावे। भगवान श्री शंकर जी यह 12 प्रधान भक्तों में श्री शिव जी प्रमुख हैं और भगवान के नामों का गुणानुवाद जैसा शिव जी जानते हैं, शिव जी जैसा जानने वाला कोई नहीं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फलो दिन्ह अमी को, कालकूट फल दिन को। भगवान श्री नीलकंठ शिव जी का हलाहल विष का पान इस बात का प्रमाण है
जब समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जिसे हलाहल भी कहते हैं, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। जब कालकूट महाविष निकला तो तीनों लोग उसके ताप से जलने लगे, घबराने लगे, जीवों की मृत्यु तक होने लगी। देवता और दैत्य उसकी झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान श्री नारायण का संकेत पाकर के सभी भगवान रुद्र शिव जी की शरण में गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की। तब करुणा वरुणालय भगवान शंकर जी उनका दुख देख करके माता सती से कहने लगे कि हे देवी, प्रजा और प्रजापति महान संकट में हैं, हमें इनकी प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तो मैं इस विष को पी जाऊंगा, इनका कल्याण करना है। तब भवानी ने भी भगवान की उस बात का अनुमोदन किया, क्योंकि वह जगत जननी है और उन्हें भगवान शिव के प्रभाव को भी वह जानती है। तो भगवान शिव यों कहकर कि राम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम, भगवान राम का नाम लेकर के उन्होंने उस कालकूट महाविष का पान किया और खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। कालकूट विष का पान किया, उनका कंठ नीला हो गया और नीलकंठ महादेव जी का नाम सारा विश्व गाता है। तो हलाहल प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है और भगवान शिव जी नित्य निरंतर राम राम की स्तुति करते हैं, जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान श्री शिव जी निरंतर राम राम का जप करते रहते हैं। भगवान श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। कैसे त्रिविध है? स्वामी सखा, स्वामी सेवक, स्वामी सखा सिय पीके। भगवान तीन स्वरूप से हैं। उनका सेवक भाव भी है, स्वामी भाव भी है और सखा भाव भी है। इस प्रकार भगवान रुद्र शिव जी निरंतर भगवान राम का जप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन रहते हैं। धर्मा प्रोक्षित कई तो वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत की कथा में निष्कपट भाव और परम धर्म का निरूपण किया गया है। और श्रीमद् भागवत की कथा शुद्धांतःकरण पुरुषों के लिए इसका जो श्रवण है वह शुद्धांतःकरण पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन है? जिनका अंतःकरण शुद्ध हो, जिनके अंदर मात्सर्य ना हो। मात्सर्य किसे कहते हैं? मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है। जो मच्छर होता है वह बाहर से काटता है और जो मत्सर है वह अंदर से काटता है। कहने का मतलब दूसरों की बढ़ती देख करके कूढ़ना, यही है मत्सर। हमें दूसरों से जब कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, जो अंदर से जो जलन होती है, उसी को कहते हैं मत्सर। तो यह भाव नहीं होना चाहिए। अब श्री सूत जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का गान करते हैं। यहाँ से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होने जा रहा है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्धेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो श्री शूद्र जी भगवान को यहाँ सत्य कह करके उनकी वंदना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। जिसने भी भगवान को पाया हो वह नाम के आश्रित होकर के पाए। यह जो नाम है यह परम कारक है। यह नाम भगवान से भी अधिक बलवान है, भगवान से अधिक श्रेष्ठ नाम है। नाम परम कारक है और नाम ही परम सत्य है। तो हम उन परम सत्य भगवान की वंदना करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या, प्रथम श्लोक का प्रारंभ जिस शब्द से होता है वह वैदिक वाङ्मय का वैदिक ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। वैदिक ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो श्री वेद व्यास जी वैदिक ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ करके यह बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी कहा गया, इस कथा में जिसकी भी व्याख्या की गई है, यह व्यास जी अपने मन से नहीं कर रहे हैं। यह सभी वैदिक सूत्रों की व्याख्या है और इसमें परम सत्य का निरूपण किया गया है, परम सत्य की वंदना की गई है। यहाँ यह नहीं कहा गया कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, बल्कि परम सत्य का निरूपण किया गया है। तो वो परम सत्य कौन है, किसकी वंदना कर रहे हैं? तो श्री भागवत जी के अनुसार परम सत्य कौन है? तो कहा गया कि जब भगवान माता देवकी की गर्भ में आए तो सभी देवता कारागार में उपस्थित होकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं और गर्भ स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, किस प्रकार गर्भ स्तुति कहते हैं? सत्य कह करके, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान की सत्य सत्य कह करके स्तुति करते हैं। तो वह परम सत्य भागवत जी के अनुसार भगवान नारायण है। ये जो श्लोक है भागवत जी के, ये सब भगवान कृष्ण के रोए हैं, भगवान के रोए हैं। यदि इसका अशुद्ध गान किया जाता है, गलत पाठ किया जाता है, तो इससे भगवान को कष्ट होता है। एक ब्राह्मण देव थे जो नित्य गीता का पाठ किया करते थे, श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे और उनके जीवन में प्रतिकूलता चल रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, केवल उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट था। लेकिन विषमता चलने के बाद भी उन्होंने भागवत का पाठ करना, गीता का पाठ करना बंद नहीं किया, नित्य निरंतर गीता का पाठ किया करते थे। तो जब वो पाठ कर रहे थे तो गीता का पाठ करते करते उन्होंने पढ़ा कि नमे भक्त्या प्रणिष्यति, कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तब उन ब्राह्मण देवताओं को यह पढ़ करके बहुत क्रोध आया और वह कहने लगे, जब भगवान कुछ करते नहीं तो इन्हें कहना भी नहीं चाहिए, यह क्यों लिखा है यहाँ पर? और क्रोध में आकर के उन्होंने एक स्याही से उस श्लोक को काट दिया कि मैं गीता का पाठ तो करूंगा, भागवत जी का भी पाठ करूंगा, लेकिन इस श्लोक को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि भगवान गलत कहते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। तो मेरे जीवन में यह प्रतिकूलता क्यों चल रही है? यदि भगवान अपने भक्त का अच्छा चाहते तो इस प्रकार मेरे जीवन में दुख नहीं होता। उसने स्याही लगा दी
और भागवत का पाठ करके शाम के समय अपने श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो क्या देखा कि ठाकुर जी के मुख पर स्याही लगी हुई है और उनके नेत्रों से दो अश्रुबिंद, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये जो श्लोक है यह सभी भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, उनकी रोएं हैं। तो सभी ने भगवान की सत्य सत्य कहकर स्तुति की। तो भागवत जी के अनुसार सत्य भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है। सत्यम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अब वो श्री कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? तो कहा आद्यश्च जन्मादि विकार रहितश्यामि। जो परमात्मा अजन्मा है, जन्म मृत्यु से परे है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, वह भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? माँ देवकी की गर्भ से जन्म लिया और सभी को आनंदित किया। भगवान ने कहाँ जन्म लिया? यत्र वसुदेव गृहे जन्म। तो कहा गया भगवान तो घर में जन्म लिए ही नहीं थे, भगवान तो जेल में जन्म लिए थे। तो कहने लगे कि जन्म जेल में हुआ था, लेकिन गृहिणी को ही घर कहा जाता है, इसलिए भगवान ने घर में जन्म लिया। अन्वयादितरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत। भगवान जन्म लिए मथुरा में और जन्म लेते ही कहाँ भागे? गोकुल। इतरत्व गोकुले अन्वयात। जन्म लिया मथुरा में और जन्म लेते ही भागे गोकुल। मामा जी को भनक भी नहीं लगी, मामा जी सोए पड़े रह गए। ऐसे कुशल श्री कृष्ण कन्हैया जिन्होंने ब्रज में जाकर के समस्त गोप ग्वालों को आनंदित किया, प्रसन्न किया। शार्देष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला से व्यामोहित हो गए, जो उनकी लीला को समझ ना सके। ठाकुर जी जब ब्रज में लीला कर रहे थे तब एक दिन वन भोजन किया ग्वाल वालों के साथ। तब भगवान उन ग्वाल वालों के साथ भोजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी यह सब सारा दृश्य ऊपर से देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यह परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते, यह सामान्य इन गोप ग्वालों के साथ में उनका झूठा भोजन कर रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते। और ब्रह्मा जी ने उन सभी गोप ग्वालों का, बछड़ों का हरण कर लिया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को यह समझाने के लिए उन्होंने ग्वाल बाल बछड़े सबका रूप धारण कर लिया कि सर्वत्र मैं ही मैं हूं। तो ब्रह्मा जी भी जिनकी माया को समझ ना सके, ब्रह्मा जी ही क्या सूर्या बलदेवादि योपा मोहयन्ति यत सूर्य, कि ब्रह्मा जी तो मोहित हुए श्री बलराम जी महाराज, जो नित्य निरंतर भगवान श्री नारायण के साथ ही रहते हैं, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होते, वह भी भगवान की माया समझ ना सके। ऐसे कुशल श्री कृष्ण कन्हैया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जब भगवान श्री ठाकुर जी जब वंशी का निनाद करते हैं, तब कल कल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का कलक भी, कलरव भी कुंठित हो जाता है। यमुना महारानी जो कि जल है वह प्रवाहित होती है, लेकिन जब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जब वंशी निनाद करते हैं, तो उनकी वंशी निनाद का श्रवण करते ही वह यमुना जी अपना भाव छोड़ देती है, अपनी प्रकृति छोड़ देती है। यमुना जी बहती है, वह ठोस प्रकृति में बदल जाती है। और श्री गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन जी जब वह कन्हैया की वंशी का निनाद सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो श्री गिरिराज गोवर्धन जी द्रवीभूत हो उठते हैं, वह पिघल जाते हैं और उनमें से इत्र की सी सुगंधी आने लगती है।
गाय का जो बछड़ा होता है, बिना बछड़े के गाय दूहती नहीं है। लेकिन जब गौ माता भी बंसी निनाद श्रवण करती है तो अपने आप ही उनके थन से दूध निकलने लगता है। तो पासा माद्रे द्रवत्तम यमुना या काठत्तम, सभी अपनी अपनी प्रकृति छोड़ देते हैं। ऐसे भगवान यत्र त्रिसर्गो मृषा, यहाँ पर त्रिसर्ग किसे कहा गया कि जब भगवान अपनी लीला करने के लिए इस धराधाम पर पधारते हैं तो वह अकेले नहीं आते, अपने समस्त परिकर को साथ में लेकर के आते हैं और लीला करते हैं। तो भगवान के 3 धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री धाम द्वारिका, 3 धाम भगवान, तीनों धाम में भगवान ने अपनी नित्य लीला की। और जब भगवान इस धराधाम पर पधारते अपने परिकरों के साथ, तो किसी को कहते हैं कि आप माता की भूमिका निभाइए, किसी से कहते हैं आप पिता की भूमिका निभाइए, किसी से कहते हैं तुम कंस बन जाओ, मेरे विरोधी बन जाओ। इस प्रकार भगवान अभिनय करने के लिए इस धराधाम पर अपने परिकरों के सहित विराजमान होते हैं। श्री धाम वृंदावन में भगवान ने लीला की, वहां उनके साथ कौन परिकर थे? नंद, यशोदा मैया और श्री दामा मधुमंगल। श्री द्वारिकापुरी, श्री मथुरापुरी में श्री उद्धव जी महाराज, श्री अक्रूर जी महाराज के साथ में उन्होंने लीला की। श्री द्वारिका धाम में सत्यभामा और रुक्मिणी जी के साथ में भगवान ने अपनी नित्य लीला की। इस प्रकार भगवान परम कुशल हैं। हमारे ठाकुर जी अभिनय करने में परिपूर्ण है, परम कुशल है। धामना श्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता भी विमोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण विद्वान ऋषि मुनि में जिनकी लीला को समझ नहीं सकते। जब भगवान श्री राम जी माता सीता का हरण हो जाने से विरह लीला कर रहे थे, तब यह सारा दृश्य भगवान शिव जी ऊपर से देख रहे थे और मन ही मन भगवान राम से कहने लगे कि प्रभु, मेरा मन तो कर रहा कि मैं आपको प्रत्यक्ष आकर के प्रणाम करूं, लेकिन यदि मैंने ऐसा किया तो आपकी लीला में विघ्न आ जाएगा, सभी जान जाएंगे कि आप तो नारायण हैं। तब राम जी कहते हैं कि प्रभु, यदि आप आकर मुझे प्रणाम भी करते हैं ना, तो ये सामान्य मनुष्य कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप इन सामान्य मनुष्यों की बात क्या करते हैं? आप अपनी अर्धांगिनी जगत जननी श्री सती मैया को ही देख लीजिए, जो कि वह महामाया है, वह भी मेरी लीला को समझ नहीं सकेंगे। तब भगवान जब विरह लीला कर रहे थे, तब माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, जब यह परम ब्रह्म परमात्मा है तो इस प्रकार यह सीता जी के हरण हो जाने से व्याकुल वन वन क्यों भटक रहे हैं? सीता जी की खोज क्यों कर रहे हैं? यह तो परमात्मा है, इन्हें तो सब कुछ मालूम है। राम जी विरह लीला करते हुए क्या कहते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार भगवान सीता जी की खोज कर रहे हैं। तब माता सती भगवान का परीक्षण करने के लिए वहां आती है, सीता जी का रूप बना करके। और जब सीता जी का रूप बना करके वह राम जी के सामने आती है, तो राम जी पहचान जाते हैं कि यह तो भगवती सती जी हैं और प्रणाम करते हैं। इससे सती जी को बड़ी लज्जा होती है और जा करके श्री शिव जी के पास वह कह भी नहीं पाती, लेकिन जब शिव जी ध्यान लगा करके देखते हैं तो वह सब जान जाते हैं और माता सती से कहते हैं, तुमने मेरी आराध्य देवी श्री सीता माँ का वेश धारण किया, तो अब मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तब माता जी का फिर पुनर्जन्म हुआ था पार्वती के रूप में। तो इस प्रकार भगवान की माया को बड़े बड़े ऋषि मुनि देव भी नहीं समझ पाते।
जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे 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 राधे। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान शौनक जी ने शूद जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हमें बताने की कृपा करें कि किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है। शो अवतार प्रायोजना, भगवान के इतने अवतार होते तो अवतार की प्रायोजन क्या है। और किम कर्मा, भगवान जब अवतार ग्रहण करके आते हैं तो वह क्या कर्म करते हैं। ये अवतार, भगवान कितने अवतार धारण किए, भगवान के कितने अवतार हुए। और धर्म का शरणम गता, जब भगवान इस धरातल पर आते हैं, अपनी लीला करते हैं, और जब अपने स्वधाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्म का शरणम गता। तब शूद जी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही कहाँ गए, वन की ओर निकल गए, नाल लपेटते हुए। और श्री सुखदेव जी महाराज सहज स्वभाव से वैराग्य धारण कर रहे हैं। तब जब श्री सुखदेव जी महाराज को निकलते हुए देखा तो पिता व्यास जी विरह से कातर होकर के पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो। अभी श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। परमात्मा जी ने दर्शन देने के लिए माता के गर्भ में ही प्रकट हो गए कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब ये श्री सुखदेव जी महाराज कौन है। तो बरसाने में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी अपने एक सुख को, अपने एक तोते को बड़े प्रेम से अपने हाथ में बिठा करके, अपने कर कमल पर बिठा करके अनार के दाने खिला रहे थे और कह रहे थे कि बोल सुख कृष्ण। तो सुख कहता कृष्ण, फिर कहती बोल कृष्ण, सुख कहता कृष्ण। इस प्रकार सर्वेश्वरी अपने सुख को बहुत सुंदर कृष्ण बोलना सिखा देती। जैसे भी अपने ठाकुर जी को पुकारती, उसी प्रकार सुख भी बिल्कुल राधा रानी की तरह कृष्ण बोलना सीख जाता है। अब तो वह कृष्ण बोलना सीख करके वहां से उड़ गया, पक्षी स्वभाव है। अब वहां से बरसाने से कुछ ही दूर में नंदगांव है, जहां से ठाकुर जी रहते हैं। केवल 1 किलोमीटर की दूरी है। तो बरसाने से उड़ करके वह सुख नंदगांव चला गया। और इधर नंदगांव में श्री ठाकुर जी एक कदम्ब वृक्ष के नीचे विराजमान है, अपनी बंसी को अपने कर कमलों में धारण किए विचार कर रहे हैं कि यदि सर्वेश्वरी श्री राधा रानी इस समय आ जाए तो कितना अच्छा होगा। विचार कर रहे हैं और उसी वृक्ष के ऊपर वह सुख बैठा हुआ था। और जब उस सुख को अपनी राधा रानी की याद आई, अपनी स्वामिनी की याद आई, तो वह कृष्ण कृष्ण कहने लगा। कृष्ण कृष्ण उच्चारण सुन करके ठाकुर जी को लगा कि अरे, अभी मैंने विचार किया कि सर्वेश्वरी आ जाए और देखो अभी आ रही है। तब ठाकुर जी देखने लगे कि कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रही। तब ध्यान से जब सुना तो क्या देखा कि मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, उस वृक्ष में एक सुख है। तब ठाकुर जी ने उस सुख को बड़े प्रेम से बुलाया और बुला करके अपने हाथों में बिठाया और कहने लगे बोल राधे। वह सुख कहता है राधे राधे। इस प्रकार राधे नाम का उच्चारण करने लगा
और राधे नाम का उच्चारण करते हुए उसे अपनी स्वामिनी की याद आई और वह सुख रोने लगा। तो ठाकुर जी ने पूछा कि तू रो क्यों रहा है, क्या तुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे पास? तो सुख कहने लगा कि मैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का सुख हूँ। वह मुझे बरसाने में बिठा करके मुझे कृष्ण बोलना सिखा रही थी, अनार के दाने खिला रही थी, और देखो मेरा पक्षी स्वभाव होने के कारण मैं यहाँ उड़ के आ गया। मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। और इधर सर्वेश्वरी राधा रानी की सहचरियां ललिता और विशाखा वह कहने लगी कि सर्वेश्वरी, हो न हो आपका सुख उन कन्हैया के पास में होगा। और जा करके नंदगांव जब देखी तो वह सुख ठाकुर जी के हाथों में बैठा हुआ है। जाकर के ललिता विशाखा कहने लगी, अरे कन्हैया, यह हमारी स्वामिनी का सुख है, इसे हमें वापस कर दो। तो कृष्ण कहने लगे, मैं तो किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लेता हूँ फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। अब यह मेरा सुख है। इस प्रकार भगवान बड़ी मधुर लीला कर रहे हैं। और जब लीला संवरण करके जब ठाकुर जी अपने परिकरों के सहित अपने धाम को जाने लगे तो वह सबको लेकर के गए, लेकिन सुख को वहीं छोड़ दिया। तो सुख रोने लगा, विलाप करने लगा कि हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, कौन सा अपराध बन पड़ा मुझसे कि आप मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तब ठाकुर जी ने कहा कि सुख, तुम चिंता ना करो, यह मेरी इच्छा है। हमने इतनी सारी लीलाएं की है, उसका गान तुमसे मुझे कराना है। तो उस सुख को ठाकुर जी ने यहीं छोड़ दिया। अब यहाँ सुख बड़ा परेशान कि कहाँ जाऊं, बड़ा विचलित है। उसे ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही है। तभी विचार किया कि श्री शिव जी कैलाश पर माता पार्वती को भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। तो वह उड़ करके अमरनाथ की गुफा में पहुंच गया, जहाँ श्री शिव जी बैठ करके माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे। वह अमर कथा क्या है? वह अमर कथा श्रीमद् भागवत की कथा है। तो भगवान शिव ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके सभी को सुना दिया कि यह अमर कथा और कोई सुन ना पाए। वहां कोई भी नहीं था। पार्वती जी से पूछा कि देवी, आपकी नजर में तो, आपकी दृष्टि में तो कोई यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने देखा कोई नहीं है, लेकिन उसी शिला के पीछे श्री शुक बैठे हुए थे। और श्री शिव जी ने कहा कि देवी, मैं जब कथा वाचता हूँ तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ। तो मुझे यह पता चले कि तुम कथा श्रवण कर रही हो, तो इसलिए तुम बीच बीच में ओम का उच्चारण करना, जिससे मुझे पता चले कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। और भगवान शिव जी नेत्र बंद करके भगवान की लीला का गान करना उन्होंने प्रारंभ किया, कथा कहना प्रारंभ किया। अब पार्वती जी कथा श्रवण कर रही है। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब कपिल जी की कथा में कपिल देवहूति संवाद में पहुंचे, तब तक तो ओम का उच्चारण बीच बीच में कर रही थी। लेकिन अब तीसरे दिन पार्वती जी को नींद आ गई और वह सो गई। अब पीछे सुख बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था। उसने सोचा, यदि ओम का उच्चारण नहीं किया गया तो भगवान कथा कहना बंद कर देंगे, और मुझे तो कृष्ण कथा सुननी है, मुझे तो बहुत प्रिय है। और वह जैसे पार्वती जी ओम का उच्चारण कर रही थी, उन्हीं के स्वर में ओम का उच्चारण करने लगा। और जब कथा समाप्त हुई और शिव जी ने कहा, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो माता पार्वती जो सोई हुई थी तेजी से जागी कि अरे भगवान, आप कह रहे थे कि माता देवहूति ने कपिल भगवान से क्या प्रश्न किया,
तो शिव जी देखने लगे, अरे देवी, यह कथा तो कब की निकल गई है, तुमने श्रवण नहीं की, आज कथा पूर्ण हो गई। उन्होंने कहा कि प्रभु क्षमा करना, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। तब भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि तो कथा कौन श्रवण कर रहा था? तभी दृष्टि पड़ी कि एक शुक बैठा हुआ है और भगवान शिव जी बड़े क्रोधित हुए कि व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके तुमने कथा श्रवण की है और त्रिशूल लेकर के अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने कथा श्रवण कर ली और आगे आगे सुख, पीछे पीछे महादेव जी कि आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने चोरी से अमर कथा श्रवण की है। और इधर दूसरी पहाड़ी पर वेद व्यास जी अपनी पत्नी पिंगला को भगवत कथामृत का रसपान करा रहे थे, भगवान की सुंदर मधुर लीला का गान कर रहे थे। जब भगवान की छवि का वर्णन किए तो पिंगला जो बैठ कर की कथा श्रवण कर रही थी, उसने कहा कि आहा, कितनी मधुर कथा है, और मुख खुला देख करके सुख उसमें प्रवेश कर गए और पिंगला गर्भवती हो गई। अब तो महादेव जी त्रिशूल लेकर के वहां पहुंचे कि अभी अभी यहाँ सुख आया था, आपने देखा? वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, बस एक सुख आया और आकर के मेरी देवी जी के उदर में प्रवेश कर गया। भगवान ने कहा, इसने अमर कथा श्रवण कर ली है, चोरी से छिप करके यह कथा श्रवण कर रहा था, मैं तो इसे आज मार ही डालूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, आपने कौन सी कथा सुनाई है सुख को? तो कहा कि अमर कथा सुनाई है। तो व्यास देव जी ने कहा, प्रभु, जब अमर कथा सुना ही दी है तो उसे कौन मार सकता है? तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। अब तो श्री शुक वहीं गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जब पिंगला को जब कष्ट हुआ तब वेद व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ से निकलने का कष्ट करें, आपकी माता को कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव जी अंदर से कहने लगे कि मैं तो बाहर नहीं आने वाला, मैं तो यही गर्भ में ही अपने भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, उनका गुणानुवाद कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ से बाहर निकल के आता हूँ तो मुझे माया पकड़ लेगी और मैं इस माया मोह के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि आपको बाहर आना होगा, आपकी माता को भयंकर कष्ट हो रहा है। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेद व्यास जी ने कहा कि क्या भगवान बताएं? तब कहा, यदि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आकर के मुझे यह आश्वासन दे कि मुझे उनकी माया नहीं व्यापेगी बाहर आने पर, तब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा। तब वेद व्यास जी के प्रार्थना करने पर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में गर्भ में श्री सुखदेव जी को उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि हे सुख, तुम अब यहाँ से बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। अब सोचिए, जिनके गर्भ में चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर के जिनके पुत्र को दर्शन दे दिया, इतनी बड़ी कृपा, कितनी सौभाग्यशालिनी है पिंगला। और जब यह आश्वासन दिया भगवान ने, तब 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते ही नाल लपेटते हुए, जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, वन की ओर चले गए और वन की ओर जा करके पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में, निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में बैठकर ध्यानस्थ हो गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अब वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान करनी थी, उन्हें जन जन और घर घर भागवत की कथा पहुंचानी थी। व्यास जी ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा कि मुझे गेहे गेहे जने जने इस श्रीमद् भागवत की कथा को पहुंचाना है, उसके लिए मुझे कोई योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। कोई योग्य मिले तो मैं उसे इस कथा का दान करूं कि मेरे बाद गेहे गेहे जने जने श्रीमद् भागवत की कथा कौन श्रवण कराएगा।
कौन भगवान की कथा सबको दान करेगा? तब वेद व्यास जी कहने लगे कि ऐसा गुणी और ऐसा अधिकारी पुत्र मेरा श्री सुखदेव है, लेकिन वह तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में ध्यानस्थ है। वह सगुण साकार ठाकुर जी को कैसे समझ पाएगा? तो भगवान वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को रटा दिया कि तुम हिमालय पर तुलसी मंजरी लेने जाते हो, तो जब तुम हिमालय की पहाड़ियों पर जब तुम तुलसी मंजरी लेने जाओगे तो तुम इस भागवत के श्लोकों का गान करना, जिससे भागवत के श्लोकों का गान करना जिससे निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में ध्यानस्थ श्री सुखदेव जी को सगुण साकार कृष्ण का अनुभव होगा और वह और मैं उसे फिर परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत का दान करूंगा। और उनके शिष्य परिकर जाकर के मंजरी तोड़ते हुए श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करने लगे, कहने लगे, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणुवधर सुधया पूरयण गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार भागवत के श्लोकों का गान करने लगे। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में ध्यानस्थ श्री सुखदेव जी के कर्ण रंध्रों से होकर के यह श्लोक उनके हृदय में गया, तो ध्यानस्थ श्री सुखदेव जी के हृदय में टेढ़ी टांग वाले श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनके घुंघराले केस हैं और कमल के से नेत्र हैं, घुंघराली अलकावली, लटकती हुई गर्दनी, पीतांबर पहने हुए मुस्कुराते हुए श्री श्याम सुंदर टेढ़ी टांग किए हुए प्रकट हो गए। तब वह विचलित हुए कि यह मैं सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ, यह मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ, यह सगुण साकार यह कौन है? फिर नेत्र बंद करके ध्यान किया कि तभी फिर से वह श्लोक गूंजने लगा और उनके हृदय में यह छवि प्रकट हो रही कि भगवान बरहा पीडम नटवर वपु, जो मोर पंख धारण किए हुए हैं, कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्प कान में लगाए हुए हैं, पीतांबरी पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान की छवि उनके हृदय में प्रकट हुई और श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े उन शिष्य परिकरों के पास आए और आकर के कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यह आप कौन से श्लोकों का गान कर रहे हैं? मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में ध्यानस्थ था, यह सगुण साकार यह कौन है? तब वह शिष्य कहने लगे, जो एक श्लोक मैंने आपको सुनाया है, जो आपने सुना यह केवल एक श्लोक है, ऐसे ही 18,000 श्लोक हमारे श्री गुरुदेव व्यास देव जी के पास है। तब उस एक श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास देव जी के पास गए और तब श्री व्यास देव जी ने श्री सुखदेव जी को इस परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। सगुण साकार कृष्ण कैसे है? पग टेढ़ी सीधरे, पग टेढ़ी सीधरे, वामे मोती लटकन, डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सीधरे।
सुखदेव जी महाराज सगुण साकार श्री ठाकुर जी की कथा, लीला कथा श्रवण करने लगे और हमें इस भागवत की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी ने कहा, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्याम कन्या हरे। सूत जी ने कहा कि द्वापर युग में महर्षि पराशर जी के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी का जन्म हुआ। तब एक दिन सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव जी अपनी नित्य क्रिया पूर्ण करके उन्होंने विचार किया कि चातुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का मुझे विस्तार करना चाहिए। जो वेद व्यास जी थे वह त्रिकालज्ञ थे, उनकी दिव्य दृष्टि थी। तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि भविष्य में दृष्टिपात करके देखा तो क्या देखा कि घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, उनका चित्त अशांत रहने लगेगा, उनका भाग्य मंद होगा। तो इन शास्त्रों को, इन वेदों को कौन अध्ययन करेगा? तो मुझे इसकी सरल व्याख्या करनी चाहिए। तब वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग वेद, साम वेद, अथर्व वेद और यजुर्वेद। और उन्होंने इतिहास और पुराण के द्वारा शास्त्रों के रहस्य को खोल कर रख दिया कि शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में स्त्री और शुद्ध पतित द्वि जाति जो होते हैं वह भूल कर बैठते हैं। तो इनका भी कल्याण हो जाए, इनका भी उद्धार हो जाए, इस कारण महाभारत की रचना कर डाली। लेकिन फिर भी व्यास देव जी को संतोष नहीं हुआ, वह खिन्न मन से बैठे हुए। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी पधारे तब वेद व्यास जी ने उनका यथोचित पूजन किया, उन्हें आसन दिया और आसन दे करके हाथ जोड़ करके बैठे। तब नारद जी ने पूछा कि व्यास देव जी आप बड़ी दुखी लगते हैं। पराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मनः परितुष्यति शारीरे आत्मा मानसेव वा। हे महाभाग व्यास जी, आपने इतने वेद पुराणों की इतनी शाखाएं कर डाली, इतिहास महापुराण की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर डाली, तो आप अपने कर्म से संतुष्ट तो है ना? तब उन्होंने कहा कि मेरे मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति अभी भी नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि जाओ सुहृदय भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, जिनका नाम रोग की औषधि है, जिनका नाम महाभयंकर त्रयशूलों का नाश करने वाला है। आपने सबकी तो व्याख्या की है, लेकिन उन प्रभु के गुणानुवाद नहीं किए, भगवान की प्रभु की महिमा का वैसा वर्णन नहीं किया। इस कारण आपके मन को संतोष नहीं प्राप्त है, इस कारण आप अशांत हैं। एकांत वासो लघु भोजनादौ, एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा करना, इंद्रियों का संयम, प्राणायाम, इन 6 साधनों से मन को शांति प्राप्त होती है। लेकिन जब तक आप प्रभु के गुणानुवाद का, उनकी महिमा का बखान नहीं करोगे, उनका गान नहीं करोगे, आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी इस विषय में तो आप मेरी कथा श्रवण करिए, मेरे बारे में ही जानिए। तब नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व काल में एक दासी पुत्र था, लेकिन संतों के सत्संग के प्रभाव से मुझे भगवान प्राप्त हुए।
कही शक न सारद शीस नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख करे शिरुनाई बारहि बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई रे हरि रंग रहे बिहाई रे हरि रंग रहे बिहाई रे हरि रंग रहे। नारद जी ने कहा, मैंने भगवान की गुणानुवाद, भगवान के नाम के प्रभाव से ही आज मैं सर्वत्र पूज्यनीय हूँ। या मेरी पूजा नहीं हो रही है, भगवान के नाम की पूजा हो रही है कि मैं सर्वत्र वंदनीय हो गया हूँ। यह भगवान के नाम का प्रभाव है। नारद जी कहने लगे, मैं दासी पुत्र था, तुम हमारे गांव में वह योगी चातुर्मास्य करने को आए, तो मेरी माता ने मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। मैं उन ब्राह्मणों की, उन संतों की, उन महात्माओं की सेवा किया करता था। और जब वह सायं काल के समय भगवान की कथा का गुणानुवाद करते थे, तब मैं उन कथाओं का श्रवण करता था, उन श्लोकों को सुनता था। और जब वे महात्मा भोजन करते थे तो उनका बचा हुआ अन्न खाने से मेरा चित्त बिल्कुल ही निर्मल हो गया। जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, तब मैं उन संत महात्माओं के साथ जाने की मैंने इच्छा की। तब उन महात्माओं ने कहा कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो, तो तुम यहीं रहकर अभी माता की सेवा करो। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम घर में रहकर ही भजन करो। एक दिन, अब तो घर में रहकर ही नारद जी भजन करने लगे। तभी एक दिन रात्रि के समय जब उनकी माता दूध दुहने को गई, तब सांप के छूने से उनकी मृत्यु हो गई। तब प्रभु इच्छा समझ करके नारद जी ने उनका संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर वंशी वट में जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। जो उन महात्माओं से उन्होंने सीखा था, उसी प्रकार भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते एक दिन उनके हृदय में भगवान की एक छवि प्रकट हुई। उस छवि को देख करके वह बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी वर्षों की साधना पूर्ण हो गई, आज मेरा सत्संग करना सफल हो गया। बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु ने आज मुझे दर्शन दिए हैं। वह छवि को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दश शीस